अब इसके बाद मैंने आप लोग को बता दिया था इसके पहले वाला वीडियो में 15 नंबर, 16 और 17 आप ऐसे ही बना सकते हैं, बड़ी आसान है। 18 नंबर सवाल भी हिंट्स किया हुआ है, अगर आप चाहो तो आप बड़ी इत्मीनान से इसको भी बना सकते हो। खैर कोई बात नहीं है, आइए इस पर भी हम काम कर देते हैं। ये हम लोग को दिया हुआ बाबू, इसको हम लोग कहेंगे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये R1 है, अगर हम R1 में से ये R2 और ये R3 घटा दें, R1 की जगह पर R1 में से R2 और R3 को घटा के लिखेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, ये घट जाएगा b², और फिर ये c² घट जाएगा तो वहाँ 0 होगा। माने ये काम करते हैं, R1 की जगह पर LHS हो गया, R1 की जगह पर R2 और R3 को घटाते हैं, तब b² घटाइएगा, तब b² कट जाएगा, c² घटाइएगा तो ये 0 मिल जाएगा। R1 में से R2 को और R3 को, माने R1 का पहला, R2 का पहला, R3 का पहला अगर आप लिखेंगे तो आप जब घटाइएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखिएगा तो ये घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, अब इसको भी घटाइए, तब इसमें से घटाइए तो a² कट जाएगा, -c² माइनस c² माइनस 2c², इसको घटाइएगा तो a² कट जाएगा, -b² माइनस b² माइनस 2b का स्क्वायर। तो जब R1 का काम करना था तो R2 और R3 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे। तो हमारा R2 कितना है, तो b² है, c² प्लस a² है, b² है, फिर c² a² प्लस b², ऐसे ही है। अब इसके बाद और कोई काम किया जाए कि 0 मिले तो ऐसा करते हैं, ये हम लोग का आपकी बार ये R1 हो गया, ये वाला R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि C से गुणा कर देते हैं, R2 की जगह पर R2 में C से गुणा कर देते हैं और R3 में B से, माने इसका वाला इसमें इसका वाला उसमें। इससे क्या होगा कि b² में c² से गुणा करेंगे तो b² c² और c² में b² से गुणा करेंगे तो b² c², और घटाएंगे तो वहाँ 0 मिल जाएगा, ये फायदा होगा। और अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 15 में कि देखो R2 के पहले, ये R2 का हम काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, R2 का। तो जब हम यहाँ R2 का काम कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि R2 के लिए जब हम यहाँ काम करेंगे तो R2 के पहले जो गुणा में रहेगा उसी से भाग करेंगे। ये चूंकि हम R2 के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं ना, तो R2 के लिए काम करेंगे तो R2 में जो गुणा में रहेगा, ये ध्यान रखना कि यहाँ जो रहेगा उसमें अगर किसी चीज़ से गुणा है तो उससे हम भाग जरूर करेंगे। आ जाइए, तो अब यहाँ हम लोग को मिल जाएगा, फिर डेल्टा बराबर लिख देते हैं, डेल्टा बराबर R2 के लिए काम करना है, मतलब R1 और R3 को आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, R1 को और R3 को ज्यों कहते हो, जैसे R1 0 है, -2c² है, -2b² है, R3 को भी उतार लीजिए, c² है और फिर यहाँ पे c² है, फिर यहाँ पे a² b² है। लेकिन R2 के लिए काम करेंगे, R2 के लिए काम कैसे करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। R2 के लिए हम लोग काम करेंगे तो R2 के लिए काम क्या करना है, तो अब देखिए R2 का जो पहला है, R2 का पहला क्या है, b² c² माइनस R3 का पहला क्या है, c² में b से गुणा करेंगे तब b² c²। R2 का दूसरा क्या है, तो R2 का दूसरा है ये वाला c² a² में c से, तो c के पावर 4 प्लस c² a² माइनस R3 ये है, इसमें गुणा करेंगे b से तब b² c²। उसी तरह से अब ये हम लोग का R2 का तीसरा, तो ये b² है उसमें c से, तब b² c² घटाना होगा, तो ये R3 का है इसमें b² से, तो जब b² से गुणा करिएगा तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस b² a² माइनस b के पावर 4। अब आइए हल कर लीजिए, तो ये b² ये घट जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 0, मतलब डेल्टा बराबर हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, R2 में c² से यहाँ गुणा है तो बट्टा यहाँ c² भी लिखेंगे, तो ये हो गया 1/c²। कुछ कॉमन है, अब कॉमन लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा कट के, तो 0 0 c² में से आप चाहो तो c² बाहर निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, इसमें भी देखो, इसमें भी c² है, इसमें भी सब में c² है, इसमें भी c² है, आप एक और c² बाहर निकाल सकते हो। चलो क्या क्या बचा अब, तो पहिलका में बच गया 0 0 1,
पहला में बच गया 0 0 1, दूसरा में बच जाएगा -2, 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और 0 में भी, R1 में 2 है तब 2 हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, 2 भी बाहर निकाल देते हैं, तब बच गया यहाँ पे c² निकल ही गया है -1, c² निकल गया है तो c² प्लस a² और यहाँ बच जाएगा -b², c² निकल गया है तो 1। फिर इसके बाद इसमें से 2 निकल चुका है तो -b², ये इसमें से कुछ नहीं निकला, जो कहते हैं सब लिख दीजिए, b² c² -b² a² और फिर -b⁴ और नीचे है a² प्लस b², इसको मॉड में बंद कर लीजिए। आइए एगो c² से एगो c² कट जाएगा, देखेंगे ध्यान से। तो अब यहाँ बच गया हम लोग का 2c²। अब देखो 0 गुणे समथिंग 0, 0 गुणे समथिंग 0, 1 के लिए काम करिए तो 1 के लिए काम करिएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब इसको तिरछा तिरछी उड़ा, b² c² माइनस से -b² c² माइनस माइनस प्लस b² a² -b⁴ में माइनस से प्लस b⁴। अब इसको गुणा करके माइनस से गुणा कर दीजिए, चूंकि ये जब गुणा होता है ना तो माइनस से गुणा करके घटाया जाता है, घटाइए तो -b² c² माइनस माइनस प्लस b² c² -b² a² तो प्लस b² a² माइनस माइनस प्लस b⁴ तो माइनस b⁴, तो b² c² b⁴ से b⁴ कट जाएगा, 2 गो c² आया। अब यहाँ एगो a² b², एगो a² b², 2 गो a² b², एगो a² b², एगो a² b² जोड़िएगा तो 2 गो a² b²। अब ये हो जाएगा 2 दूना के 4 a² b² बराबर RHS, और ये रहा हम लोग का प्रूफ्ड, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद 18 के बाद 19 20 ये आपके हवाले हैं, बनाना होगा, किताब में हिंट्स भी अच्छा किया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और उसको ध्यान से देखकर खुद बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न पर सवाल है तो आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो, निश्चित रूप से आप बना सकते हो। इसके बाद आइए सवाल है हम लोग का 21 नंबर, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। देखो एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी किताब निकाल के देखोगे तो यहाँ पे आई दिया गया होगा, साइन अल्फा अपने किताब में आप काट दो, साइन अल्फा नहीं रहेगा, वहाँ आई रहेगा, है ना, साइन अल्फा वहाँ नहीं रहेगा। एनसीईआरटी किताब में सही दिया है, आप एनसीईआरटी में चेक भी कर सकते हो। चलिए तो अब इसको बनाना है। देखो बाबू हम लोग जानते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सबको पता है। तो अब हम लोग कुछ काम करें, R1 R2 R3 को देखा जाए, किसमें जोड़ें किसमें घटाएं कि सवाल आसान हो जाए बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं कि ये R1 है और ये R3 है, इसी को हम लोग काम करते हैं, कुछ कॉमन हो जाएगा, कॉस बीटा कॉमन हो जाएगा इसमें। तो अब क्या करते हैं कि R3 की जगह पर R3 में साइन अल्फा से गुणा कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। R1 में क्या करते हैं, R1 में कॉस अल्फा से गुणा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि कॉस बीटा जब कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। इस पर आइए काम किया जाए तो LHS हो जाएगा। एक चीज़ बताओ आप मुझे, इसको ध्यान से देखो और ध्यान से देख के आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या काम करोगे। जो R3 के लिए आप काम कर रहे हैं और R3 में जिस चीज़ से गुणा हुआ है उससे आप भाग भी करोगे। 15 में भी बताए हैं, 18 में भी बताए हैं, और देखो यहाँ भी आ गया। और ये सवाल अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि साइन अल्फा साबित कर देते हैं, गलती ही साबित कर देते हैं। कैसे साबित करते हैं जानते हैं? वो लोग साइन अल्फा से भाग नहीं करते हैं, और जो साइन अल्फा से भाग नहीं करेगा उसका बनाया हुआ ही गलत है। तो फिर सही कैसे बनेगा ये? साइन अल्फा मैंने आपको बताया है कि जिस रो के लिए
जिस रो के लिए आप काम करेंगे अगर उसमें किसी चीज़ से अगर गुणा करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो उससे आपको भाग भी करना पड़ेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि उससे हम लोग को भाग भी करना पड़ेगा, याद रहेगा ना। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं कि R3 ये साइन अल्फा है, इससे हम काम करते हैं। चलिए तो LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। R3 के लिए काम करना है तो मैंने आपको बताया है कि जिसके लिए काम करना होता है सिर्फ उसी के लिए हम काम करेंगे, बाकी को उतार देंगे। आप देखो R1 का काम नहीं करोगे, R1 उतार लो, क्या है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर साइन अल्फा, जो भी है आप उसको उतार लीजिए। R2 को उतार दीजिए, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, और ये रहा हम लोग का 0। अब उसके बाद R3 के लिए काम करो आप, तो R3 हम लोग का ये है, ये R3 है ना। तो R3 के लिए आप कौन सा काम करोगे, R3 के लिए कौन सा काम करोगे, यहाँ दिया हुआ है कि R3 के पहला में, ये पहला है, उसमें साइन अल्फा से गुणा करिए तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। जोड़ना है किसको, तो R1 का पहला, ये है R1 का पहला, उसमें कॉस से गुणा करके जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, होगा ना। चलिए इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तो ये साइन अल्फा हो गया। अब दूसर का माने R3 का दूसर का, ये है दूसर का, इसमें साइन से गुणा करिए तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस R1, ये R1 है, इसमें कॉस से गुणा करिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर आगे बढ़िए। अब R3 का तीसरा, तो R3 का तीसरा ये है, इसमें साइन से गुणा करिए तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। जोड़ना है R1 का पहला, माइनस साइन अल्फा में कॉस से गुणा कर दीजिए तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मतलब बड़े से बड़े सवाल को बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ कटेगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये घट जाएगा। अब इसके बाद इसमें से कॉमन है कॉस बीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा हम लोग का कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आ जाएगा हम लोग का माइनस साइन बीटा। इसमें कॉस बीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा कॉस बीटा। जब आप कॉस बीटा कॉमन ले लीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, जिसका मान 1 होता है। अभी हम लोग का कॉस बीटा बच जाएगा। यहाँ आप उतार लीजिए इसको, तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आप रहने दीजिए कॉस बीटा, इसमें साइन बीटा कॉमन है, साइन बीटा कॉमन लीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। यहाँ आ गया माइनस साइन अल्फा 0 और यहाँ आ गया 0। अब हम लोग काम करेंगे, देख लीजिए कुछ कॉमन है, कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है कहीं, तो इसमें भी कॉमन नहीं है, 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 इसमें कॉमन है जी। अगर आप चाहो तो यहाँ से साइन अल्फा को बाहर निकाल के फेंक सकते हो, तो यहाँ से साइन अल्फा बाहर निकाल लोगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से आप चाहें तो साइन अल्फा बाहर निकाल सकते हैं, चाहे आप बाहर मत निकालो। ये आप देख लो इसमें 2 0 है, जिसमें अधिक 0 होता है उसी से काम किया जाता है। तो आप C3 में देख रहे हैं कि 2 0 है, उसी के लिए काम किया जाए। आइए तो ये किसका जगह है, A11 का, A12, A13, मतलब ये प्लस होगा और माइनस साइन अल्फा उतार लेंगे और इसका रो देखो, इसका रो ये रहा, इसका रो और इसका कॉलम बंद कर दीजिए। जो बचा तिरछी गुणा करिए, माइनस साइन बीटा में साइन से, तो ये हो जाएगा, गुणा करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको गुणा करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। आज 0 गुणे 0 के लिए काम करिएगा तो ये 21, 22, 23, मतलब कि माइनस 31, 32, 33, मतलब प्लस 0, 0 गुणे समथिंग 0, 0 गुणे समथिंग 0। तो ये कहानी खत्म। इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान हो जाएगा 1। यहाँ 1 गुणा करिएगा तो साइन अल्फा, गुणा करेंगे तो साइन अल्फा। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ ये साइन अल्फा से जो गुणा किए हैं अभी आपको मैंने बताया है, उससे आप भाग भी करेंगे। देखो अगर भाग नहीं करेंगे तो आंसर साइन अल्फा आ जाएगा, अगर भाग नहीं करेंगे ना तो आंसर साइन अल्फा मिलेगा।
जो गलत है, साइन अल्फा नहीं। हम लोग को यहाँ आई, एनसीईआरटी में आप उठा के चेक कर लो, वहाँ आई लिखा हुआ है। तो देखो जो भी चीज़ जिसके लिए काम करोगे उसमें अगर गुणा किए हो तो उससे भाग भी करना पड़ेगा। तो साइन अल्फा से भाग कर देंगे, यहाँ भी साइन अल्फा रह जाएगा, यहाँ भी साइन अल्फा रह जाएगा शुरू में। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये चला जाएगा इधर ऐसे, और यहाँ आ जाएगा हम लोग का 1/sin अल्फा आएगा ना। फिर यहाँ पे आप आ जाओ, इसको हल करोगे आप तो ये 1/sin अल्फा, गुणे इसको हल करने पर आ गया है sin अल्फा, काटोगे एक बार में कट जाएगा, एक होगा जिसको हम लोग आई भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ एक है, 1 साबित करना है, 1 ध्यान रखना, 1 कर लोगे 1, यहाँ आएगा 1, RHS प्रूफ्ड। ऐसे आप इसको घर बैठकर 1-2 बार रिवीजन करोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। एकदम याद रखना कि इसको बनाना कैसे है। मतलब ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जिस चीज़ के लिए काम करते हैं अगर उसमें गुणा हुआ है तो, जैसे अब देखो ना, कॉस अल्फा से क्यों भाग नहीं किए, इसमें भी तो गुणा हुआ है, लेकिन हम R1 के लिए काम तो कर नहीं रहे हैं। R1 को तो मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया है। R2 के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, काम किसका कर रहे हैं, R3 का, और उसमें गुणा हुआ है तो निश्चित रूप से उससे भाग भी करेंगे। अगर भाग नहीं करोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा, साइन अल्फा आएगा जो गलत है, 1 होगा, 1 है ना, 1। यहाँ पे आप देख लेना अपना एनसीईआरटी में, वहाँ पे 1 दिया होगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, आपका 1 RHS हो जाएगा, प्रूफ्ड। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा है 23 नंबर। बाबू बड़े से बड़े सवालों को चुटकियों में बना दोगे आप, है ना। अगर जैसे मैं कहता हूँ ऐसे आप काम करो ना तो इतना आगे आप बढ़ जाओगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको मजबूरी मत समझो, एकदम जिम्मेवारी उठा के आप घर पे बैठ के पढ़ो। एकदम जिम्मेवारी लो कि घर पढ़ना है। जिस दिन से आप घर पढ़ना शुरू कर दोगे ना, अच्छों की हालत खराब कर दोगे आप। निश्चित रूप से घर बैठ के पढ़ो, जो भी कठिनाइयाँ होती है, जो भी परेशानियाँ होती हैं, आप पूछो, बोलो, है ना। परिस्थितियों को आप दोष नहीं दो, आपको पढ़ना होगा, चाहे जो भी स्थिति, जैसी भी आपके साथ परिस्थिति है, पढ़ लो, आपको बड़ी काम आएगा। नहीं पढ़ोगे जीवन भर पछताओगे। बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिन लोगों को आप जानते भी हैं, जिन्होंने बड़ी छोटे छोटे कामों को करके आज बहुत ऊंचाइयों तक, जिसकी कोई जोड़ नहीं है, और आप भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपके साथ लगन होना चाहिए, आपके साथ मेहनत होनी चाहिए, वो भी ईमानदारी का मेहनत होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिस समय सोए होते हैं उसी समय में दूसरा कोई विद्यार्थी पढ़ता हुआ मिलता है। एकदम निश्चित रूप से आने वाले 4-5 साल के बाद हम लोग देखते क्या है, वही बच्चा जो मेहनत करता था, रात को रात नहीं समझता था, दिन को दिन नहीं समझता था, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मोबाइल में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल के जरिए मोबाइल मिल गया है, जिससे पढ़ाई सही तरीका से नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई जो उचित होना चाहिए, जो चीज़ देखना चाहिए, वो चीज़ नहीं देखते हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इधर उधर का देखना, गाना सुनना, फिल्म देखना। अरे इसके लिए थोड़ी मोबाइल आपको मिला हुआ है, आपको मोबाइल मिला है पढ़ने के लिए, और उसका सदुपयोग करिए, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप खुद पछताएंगे। समय को पहचानो, और आने वाले 5 साल के बाद जो मेहनत आज कर रहा है ना, वही आपको चिढ़ते हुए आगे की तरफ निकल जाएगा, रौंद देगा आपको हर क्षेत्र में। उसका सामना आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आज क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं करो आप लोग, पढ़ो, जिम्मेवारी उठाओ, और जिम्मेवारी लेके पढ़ो आप, है ना। देखेंगे यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, इसको हल करना है। बड़े से बड़े सवाल को छोटा सा में चुटकियों में आप बना सकते हो, अगर प्रॉपर्टी का आप प्रयोग करना जानते हो। देखोगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। C1 C2 C3। तो C3 के लिए हम काम करते हैं। C3 में क्या करते हैं कि C2 को भी घटा देते हैं और C1 को भी घटा देते हैं। C1
को जोड़ देते हैं। क्यों? ध्यान देना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब बड़े से बड़े सवाल को आप चुटकियों में बना सकते हो, इतना आसान है। थोड़ा सा तरीका से बनाना पड़ता है, अगर तरीका से काम करोगे ना पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना सवाल ये मैं आपको आज बता रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एकदम तरीका से पढ़ो, सिस्टम से पढ़ो। जब तरीका से आप इसको पढ़ोगे ना तो कहीं आपको परेशानी नहीं होगा। देखो हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि C2 है, कॉस है तो इसमें कॉस से गुणा कर देते हैं कॉस डेल्टा से। C1 में साइन है तो साइन को साइन ए से गुणा करिए, है ना, साइन को साइन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ साइन डेल्टा हो जाएगा। अगर हम इस पर खाली काम कर देना तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम चुटकी में बन जाएगा। देखोगे LHS ले लेते हैं हम। यहाँ पे काम किसका करना है? C3 का। किसका? C3 का। तो C1 और C2 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उसको उतार देंगे। जैसे C1 है वैसे C2 को हम बिल्कुल उतार लेंगे, कहीं चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये C1 है आपका साइन अल्फा, ये है आपका साइन बीटा, ये है आपका साइन गामा। C2 को उतार लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब आ जाओ आप, देखो हम लोग को C3 ये है, C3 देखो एक चीज़ ध्यान देना, काम किसका कर रहे हो आप? C3 का। और C3 में कोई चीज़ से आप गुणा नहीं किए हो, मतलब आपको यहाँ भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ किसी चीज़ से भाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो आप C2 में गुणा किए हो, C1 में गुणा किए हो, प्रॉपर्टी में आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर इसमें आप गुणा करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर C3 में आप गुणा करोगे तो भाग भी करोगे, अगर C3 में आप गुणा नहीं करोगे तो भाग भी आप नहीं करोगे। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, कहीं गलती मत करना। इस तरह हिंट्स बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, अब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप खुद बना सकते हो, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा ईमानदारी से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ईमानदारी से आप मेहनत करोगे एक भी आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आएगा। तो ये C1 उतार लिए, C2 को उतार लिए, C3 के लिए काम करना है। तो आइए C3 क्या है? तो C3 है कॉस फार्मूला लिखो कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हो गया। अब क्या करना है? तो C2 का जो पहला है, C2 का जो पहला है उसमें कॉस से गुणा करना है और घटा देना है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा। आज जो C1 है, C1 का जो पहला है, तो C1 का पहला ये वाला है, साइन अल्फा में साइन डेल्टा से गुणा करके जोड़ देना है, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। ये हम लोग का पहला तैयार हो गया। उसी तरह से दूसरा का, अब ये काम करेंगे दूसरा के लिए, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे हो जाएगा। अब आइए C2 का दूसरा का, तो C2 का दूसरा का देखो कौन है? ये है C2 का दूसरा का, कॉस बीटा में गुणा करो कॉस डेल्टा से, तो कॉस डेल्टा आई इंटू कॉस बीटा प्लस, अब C1 का दूसरा का, तो C1 का दूसरा का ये है, साइन को गुणा करना है तो साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। उसी तरह से अब ये तीसरा के लिए काम करेंगे, तो कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। उसके बाद C2, तो C2 का ये है हम लोग का तीसरा का, साइन गामा को गुणा करिए, कॉस गामा में गुणा करिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा प्लस तीसरा में गुणा करना है, तो तीसरा का क्या है? साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, गुणा कर दिए। देखो ये सब कट जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस में और ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में,
प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, सब उधर कट गया। मतलब बचा क्या हम लोग को, तो यहाँ मिल गया साइन अल्फा, साइन बीटा और ये मिला साइन गामा। यहाँ मिल गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये 0 0 0। अब बताओ कि आप इसको हल करोगे। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम सारा सदस्य 0 हो तो आप इसको हल नहीं करोगे, बशर्ते खाली 0 लिख दोगे। और ये रहा हम लोग का RHS प्रूफ। तो बड़े से बड़े सवाल को आप बड़ी सिंपल तरीका से बना सकते हो, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए, पढ़ाई तरीका से होना चाहिए। अगर आप तरीका से पढ़ाई करते हो तो एक भी सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। इस तरह का सवाल बहुत है आपकी किताब में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब 26 तक आज आप लोग ट्राई करोगे और कोशिश ये करोगे कि एक भी सवाल आपका फंसना नहीं चाहिए। अगर फंसता है तो घबराना भी नहीं है, कमेंट्स करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।